आज हम मैग्नेटिक फोर्स पढ़ेंगे। एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस लेक्चर्स आल्सो कि हमारा अब तक का जो टारगेट था, जो एम था लेक्चर्स का, वो था कि भाई मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा किसी चीज की वजह से, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से किसी पॉइंट पी पर, राइट। अब जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो डेडिकेटेड होगा मैग्नेटिक फोर्स को। हम मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात करेंगे आज। ऑब्वियसली इसको स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत लाइट लेक्चर जाने वाला है, ठीक है। बेसिक बेसिक बातें करेंगे बट इंपॉर्टेंट होगा आपकी आगे की चीजों को समझने के लिए। इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा रिविजन दे दूं कि हमने लास्ट क्लास क्या पढ़ा था। तो अगर आपको याद हो, जो हमारी क्लास फ्राइडे को हुई थी उसमें हमने टोरॉइड डिस्कस किया था, याद है? यस मैम। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि लेमन लैंग्वेज में आप इसको बोल सकते हो, इट्स अ सोलेनॉइड व्हिच इज बेंट इन द शेप ऑफ सर्कल, राइट। तो आप इसे सर्कुलर शेप में बेंट एक सोलेनॉइड का नाम बता सकते थे। आपने इसका मैग्नेटिक फील्ड निकाला था जो हमेशा सही होगा, ये, राइट, व्हिच इज 100% करेक्ट। फिर मैंने आपको इसका एक क्या बताया था कि हम आइडियल टोरॉइड की अगर बात करें तो कुछ अजम्पशंस मान के, अजम्पशन क्या थी अगर आपको याद हो, कि जो उसकी थिकनेस है, लेट्स से डी, वो बहुत कम हो रेडियस से। तो इन दिस सिचुएशन आप इसको ऐसे लिख सकते थे, म्यू नॉट एन आई। यहाँ पे एन क्या हो जाता, एन बाय 2πr। इज दैट ओके? याद है? ऐसा कुछ हो जाए, दिस इज द डी और ये आर, एंड ऑब्वियसली दिस इज अ टॉरॉइड। थोड़ा अच्छा सा बना था, अभी मैंने थोड़ा सा रफ बना दिया बट आप समझ गए होंगे, दैट इज इम्पोर्टेंट। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं आज का हमारा टारगेट। तो देखो, एज आई टोल्ड यू कि अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फोर्स की। तो याद करो, जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, जस्ट फर्स्ट पॉइंट पर पहुंच जाओ, ठीक है। उस दिन मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में 4 ऑब्जर्वेशन लिखाई थी कि हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा, उसके पास मैग्नेटिक कंपास रखा, मैग्नेटिक कंपास रखा तो उसने डिफ्लेक्शन शो किया, जिससे ये पता चला कि करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड अपने चारों तरफ बनाता है, ठीक है। फिर हमने क्या करा कि करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी सेकंड ऑब्जर्वेशन में, और मैग्नेटिक कंपास का जो डिफ्लेक्शन था निडल का, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया, राइट। दिस इज सेकंड ऑब्जर्वेशन। याद आ रहा है? ऐसा कुछ डिस्कशन रहा था अपना? ओके, ठीक है। फिर याद करो, हमने 2 ऑब्जर्वेशंस और ली थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमने एक बार करंट कैरिंग कंडक्टर के पास मैग्नेटिक एक चार्ज को रखा, रेस्ट में रखा। तो जब हमने उसको रेस्ट में रखा तो उसने किसी भी तरीके का कोई भी इफेक्ट एक्सपीरियंस नहीं किया ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। यस और नो? लेट मी राइट दिस वन, क्योंकि आज के डिस्कशन के लिए जरूरी है। वही फर्स्ट टाइम था जब आपने मैग्नेटिक फोर्स का इफेक्ट स्टडी किया। टाइटल भी है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं आपको बिल्कुल फर्स्ट डे का फर्स्ट स्लाइड उसी से कनेक्ट कर रही हूँ कि ऐसा कोई करंट कैरिंग वायर था जिसके पास मैंने चार्ज क्यू को प्लेस किया, और चार्ज क्यू को हमने किसी भी तरीके का कोई भी फोर्स नहीं, कोई मोशन नहीं दिया था, ठीक है। ये एट रेस्ट वाली पोजीशन में था। तो बेटा इसने किसी तरीके का इफेक्ट भी फील नहीं किया, नो इफेक्ट। अब मैंने क्या किया, आपको फोर्थ ऑब्जर्वेशन में मैंने बताया था कि बेटा हम इस करंट कैरिंग कंडक्टर के पास जो ये चार्ज रखा है, इसको वेलोसिटी देते हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब ये हो गया एक मूविंग चार्ज। जब ये एक मूविंग चार्ज हो गया तो मैंने क्या देखा कि इट एक्सपीरियंसेस अ डिफ्लेक्शन, और ये वियर्ड फोर्स जो सिर्फ चार्ज के मोशन में आने पर ही काम करती है, उसका नाम था मैग्नेटिक फोर्स। इज दैट ओके? ठीक है। आज मैं आपको मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन देती हूँ, और बड़े ध्यान से समझना इस वाली चीज को, जैसे कि आपने चार्ज को वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दी, ठीक है। लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड किसी इस डायरेक्शन में आया, इनके बीच एंगल थीटा है, ठीक है। कोई चार्ज क्यू था जिसको आपने v वेलोसिटी दी, मैग्नेटिक फील्ड उसका जनरेट हुआ, जो कुछ है जैसा थीटा बीटा हमारे पास है। तो अगर मैं निकालना चाहूँ मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस चार्ज q, देन इट वुड बी q v b sin थीटा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो q v क्रॉस p। इज दैट ओके? दिस इज मैग्नेटिक फोर्स।
समझ में आता है? यस मैम। ओके, अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रॉस प्रोडक्ट की है तो आई गेस आपको ये वाली चीज समझ में आ रही होगी कि जो जब भी आप किसी बी और सी वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट से कोई वेक्टर ए गेट करते हो तो जो वो वेक्टर ए होता है वो बी के भी परपेंडिकुलर होता है और सी के भी परपेंडिकुलर होता है। बी और सी परपेंडिकुलर हो ऐसा जरूरी नहीं है, बट जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो क्रॉस प्रोडक्ट में इन्वॉल्व हुए टू वेक्टर्स के परपेंडिकुलर 100% होगा। यहाँ पे वी पोटेंशियल है ना? नहीं नहीं बेटा, वी वेलोसिटी है, दिस इज वेलोसिटी, and to be very specific, motion of positive charge. ठीक है? This is magnetic field, you already know this thing. This is charge, and obviously this is the magnetic force. Cool? बोलो? Yes, ma'am. यस मैम। तो इस सिचुएशन में जो हमारे पास देखो B और V, लेट्स से ये प्लेन में लाई कर रहे हैं, ऐसा मान लेते हैं कि ये XY प्लेन में लाई कर रहा है, तब बेटा इन पे अगर मैं मैग्नेटिक फोर्स निकालूं तो आपको कुछ समझ में आना चाहिए, वो प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, आइदर दिस वन या फिर और दूसरा तरफ देख लो, ठीक है, ऐसा भी आ सकता है। लेकिन ऑब्वियसली अगर मैं डायरेक्शन निकालनी सीख जाऊं तो मैं बता सकती हूँ कि वो अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा, राइट? बोलो। Yes, ma'am. यस मैम। ओके, तो सबसे पहले हम कुछ कुछ केसेस देख लेते हैं जहां पे मैग्नेटिक फोर्स 0 हो सकती है। ये वाली चीज सबको समझ में आ गई ना? यहाँ तक के किसी को डाउट तो नहीं है? No, ma'am. चलो बढ़िया। सो द क्वेश्चन इज कि मैग्नेटिक फोर्स कहाँ कहाँ 0 हो सकती है। देखो आपने अभी इसका एक्सप्रेशन देखा, Fm इज इक्वल्स टू क्यू वी पी साइन थीटा की वैल्यू 0 हो। बिल्कुल, वहां भी आएंगी, थोड़ा ग्रेजुअली चलते हैं। सबसे पहले अगर चार्ज 0 हो, यानी कि अगर कोई न्यूट्रल चार्ज है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी नहीं, है ना? क्यू 0 तो मैग्नेटिक फोर्स 0। अच्छा, अगर V ही 0 हो जाए, स्टैटिक हो जाए, तो हमें पता है स्टैटिक चार्ज की तरफ मैग्नेटिक फोर्स का कोई रुझान ही नहीं है। तीसरी चीज, अगर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाए, बिल्कुल सही, इफ मैग्नेटिक फील्ड वैनिशेस तो फोर्स ही नहीं होगी, कहां से आएगी फोर्स? अब थर्ड वाला ना जो आपने बोला, छाया ने बोला, दीपिका ने बोला, मैंने बोला दीपिका ने, ओके, दिस इज वेरी नाइस कि अगर थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री हो, ठीक है, इन दोनों ही सिचुएशंस में, और इसे मैंने अलग कलर से क्यों लिखा है, इतना ज्यादा इस पे एम्फेसिस क्यों डाला? देखो ये थीटा इसकी वजह से आया, साइन थीटा की वजह से। साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन V एंड B। तो अगर आपने चार्ज्ड जो आपके पास चार्ज्ड पार्टिकल है, अगर आपने उसे किसी मैग्नेटिक फील्ड में इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या एंटी पैरेलल टू इट ऐसे आपने उसको छोड़ा है, तो भाई उसमें फोर्स ही नहीं लगनी। आपको दिखेगा कि चार्ज भी है, वेलोसिटी भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, बट स्टिल फोर्स इज 0 बिकॉज़ थीटा इज आइदर 0 डिग्री और 180 डिग्री इन बिटवीन B एंड P। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ लो इसके देखो, अगर ये वाली सिचुएशन होगी तो ऑब्वियसली V इज पैरेलल टू B, और अगर ये वाली सिचुएशन होगी तो V इज एंटी पैरेलल टू B या माइनस B के पैरेलल होगा। इज दैट फाइन? ठीक है, चले ना आगे, किसी को कोई डाउट नहीं? पक्का? हाँ जी बेटा। मैम स्क्रीन स्टक नहीं बेटा, स्टक नहीं है, मैंने नेक्स्ट पेज चेंज किया है। मैम हाँ जी बेटा। मैम जो एंगल जो थीटा है वो बी और मतलब वेलोसिटी और वो जो बी है मैग्नेटिक फील्ड उसके बीच का ही है ना? हाँ बेटा, देखो कभी भी आप जो दो वेक्टर्स लेते हो ना जिनका प्रोडक्ट कराते हो यहाँ पे V क्रॉस B, तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच का ही तो एंगल होगा, राइट? ओके, ठीक है, वैसे तो ये बात मुझे पता है, आप लोगों को पता है, लेकिन फिर भी
मैं ये वाली चीज लिखना चाहती हूँ ताकि अगर आप ये वाले नोट्स देखो तो आपके दिमाग से एक बार ये वाली चीज निकल जाए, क्योंकि कई क्वेश्चन सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाएंगे। कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, जिस डायरेक्शन में अपने चार्ज को वेलोसिटी दी है, एंड इट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स की। 3 रूल मैं आपको बताऊंगी। पिछली वाली स्लाइड दिखा दीजिए। हाँ जी बेटा। ओके, अब बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स की। भाई आपके पास मैग्नीट्यूड आ गया, अब बात डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन निकालने के लिए 3 रूल है, ठीक है। उसमें से थर्ड वाला प्रेफरेबल है क्योंकि सबसे इजी है, पर अपने को जानने सारे पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा कंसेप्चुअल, सबसे ज्यादा बेसिक इज स्क्रू रूल। भाई कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आपको और कोई चीज एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत ही क्यों है। जब आपके सामने मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है कि इट इज डिपेंडिंग अपॉन v क्रॉस b, तो आप v क्रॉस b का डायरेक्शन निकालो। आपको पता है यहाँ पे डायरेक्शन सिर्फ v क्रॉस b की वजह से आने वाली है ना। तो आप वेलोसिटी का वेक्टर लो, आप मैग्नेटिक फोर्स का वेक्टर लो, उनको टेल से टेल कनेक्ट करो, ठीक है। ताल से ताल मिला काइंड ऑफ चीज, टेल से टेल कनेक्ट करो। उस पॉइंट पर आप स्क्रू रखो, कुछ ऐसा स्क्रू होता है आई गेस, ठीक है। दिस इज अ वेरी weird and hard attempt to make a screw. V से B, this is first vector, this is second vector. तो फर्स्ट वाले से सेकंड वाले की तरफ आपको स्क्रू को रोटेट कराना है, ठीक है, which is एंटी क्लॉकवाइज हियर, yes or no? Yes, ma'am. तो अब आप इमेजिन करो कि V इधर है, B एक एंगल पर है, एंड लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। हमने V क्रॉस B के टेल पर यहाँ पर स्क्रू रखा हुआ है। अब आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, मुझे बताओ ये इनवर्ड जा रहा है कि आउटवर्ड आ रहा है स्क्रू का डायरेक्शन? आउटवर्ड, राइट, आउटवर्ड आ रहा है ना, आ रहा है? यस Yes, ma'am. स्क्रू इज कमिंग आउटवर्ड। अगर स्क्रू आउटवर्ड आ रहा है तो मुझे वाली चीज समझने में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि भाई मैग्नेटिक फोर्स भी आउटवर्ड ही आने वाली है ना। सिंपल इसका मतलब यही हुआ। ये ऐसे बना देते हैं, आप समझ जाओगे ना कि ये आउटवर्ड वाली चीज है, ठीक है। अब एक चीज और देखो, वैसे तो इसको ना हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, राइट हैंड के फिंगर्स को लेंगे और V क्रॉस B जो फर्स्ट वाला वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में हम फिंगर्स को रखेंगे, ठीक है। फिर हमें फर्स्ट वाले से सेकंड वाले की तरफ जब कर्ल करना है तो फिंगर्स को कर्ल करेंगे, थंब जिधर की तरफ पॉइंट करेगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। अगर आप इमेजिन करो, एक सेकंड, मैंने कहा जब आपके पास 2 वेक्टर्स हैं जिनका आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो स्क्रू रूल के अलावा भी एक तरीका होता है कि आप अपना राइट हैंड लोगे, फर्स्ट वाले वेक्टर की उसमें आप पहले फिंगर्स को डायरेक्ट करोगे, ठीक है, पॉइंट करोगे, फिर फर्स्ट वाले वेक्टर से सेकंड वाले वेक्टर की तरफ फिंगर्स को कर्ल करो, थंब आपका जिधर की तरफ पॉइंट आउट करे दैट इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट क्वांटिटी जो भी, ठीक है। ओके, तो ये आउटवर्ड आ रहा है, कोई इशू नहीं। अच्छा, एक और केस देखते हैं। सोचो कि वेलोसिटी, एक सेकंड बेटा, कुछ इस तरीके का सीन है हमारे पास, ठीक है। अब आप चाहो तो ऐसे रख के देख लो एक बार, मतलब इमेजिन करके देखो। फर्स्ट हमने पहले थंब रख लिया ऐसे, ठीक है, रुक जाओ, देखो इसको पहले स्क्रू रूल से करते हैं फिर बाकी चीजों से करेंगे। यहाँ पे हम स्क्रू रखते हैं, ठीक, स्क्रू रखा। अभी जो स्क्रू है इसको हमें V क्रॉस B यानी कि ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट करना है, तो आई गेस इनवर्ड जा रहा है, इनवर्ड में
Yes, ma'am. I got it. अब एक बार उससे और देख लेते हैं। हम V क्रॉस B, देखो V की डायरेक्शन में फिंगर्स को रखेंगे, ठीक है, और V से B की तरफ कर्ल करेंगे, V से B की तरफ कर्ल करेंगे, थंब इनसाइड जा रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स इज इनसाइड। इज दैट ओके? दिस इज रूल नंबर 1 व्हिच इज मोर कंसेप्चुअली काफी ज्यादा है। अब रूल 2 की बात करते हैं, जो याद रखना ये रूल 2 में पहली बार लेफ्ट हैंड आपके सामने आ रहा है। अब तक हम राइट हैंड यूज करते थे, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट वी आर यूजिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। दिस थिंग देख रहे हो आप, हमने थंब को, फोर फिंगर को, मिडिल फिंगर को, तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखा है। दिस इज परपेंडिकुलर टू इंडेक्स फिंगर इज परपेंडिकुलर टू मिडिल फिंगर, एंड सो यू नो बैक एंड फोर्थ, राइट। अब इसका मैं आपको देखो एक सिंपल चीज बताती हूँ कि जो थंब है वो आपका शो कर रहा है, देखो आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हो, जो थंब है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इंडेक्स फिंगर को आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में प्लेस करेंगे, देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, राइट, इस तरह से, और जो करंट का डायरेक्शन है वो आपको मिडिल फिंगर से मिलने वाला है। इज दैट ओके? मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। इसको यूज करने का तरीका, क्योंकि अक्सर ना हमें दिक्कत यही होती है कि इसको यूज कैसे करेंगे, तो आपके लिए सबसे पहले स्टेप 1 ये है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ना उसमें आप अपनी इंडेक्स फिंगर को प्लेस करो, ठीक है। अलाइन योर फोर फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड, ठीक है, पहली बार जिक्र हुआ है लेफ्ट हैंड का इसके लिए, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैम स्क्रीन स्टक है। ठीक है, स्टेप 1 समझ में आया कि हमने फोर फिंगर को जो लेफ्ट हैंड की है उसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में प्लेस किया। स्टेप 2 होगा, स्टेप 2 वुड बी, एक सेकेंड, प्लेस योर मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब देखो बेटा, इसको ना आप ध्यान रखना कि हम करंट की डायरेक्शन में रखते हैं, लेकिन कई बार ना आपको अपोजिट नेचर की चार्जेस मिल सकते हैं, तो आप ये वाली चीज हमेशा लिखोगे इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा उस डायरेक्शन में आप मिडिल फिंगर को प्लेस करेंगे। और स्टेप 3 क्या होगा? स्टेप 3 आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली जो थंब होगा वो आपको मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन दे देगा, ठीक है। इज दैट ओके? अगर चार्ज नेगेटिव हुआ तो फिर आप उसके ऑपोजिट कंसीडर करो वेलोसिटी का डायरेक्शन, ठीक है। एक सेकेंड, आई विल टेक केयर ऑफ दिस। So thumb will give you the direction of magnetic force automatically, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स का आपको डायरेक्शन ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। समझ में आई वाली चीज? अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ उसको याद करने की, बड़ी प्यारी ट्रिक। फिर से स्टक हो गई। चाइल्ड वाली। हाँ, स्टक नहीं बेटा, मैं वाला पेज दिखा रही हूँ। देखो, फोर्स के लिए F लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए M और करंट के लिए C। F को आप फादर से याद रखो, M को आप मदर से याद रखो और C को आप चाइल्ड से चाइल्ड। तो फादर, मदर, चाइल्ड, ठीक है। ऐसे आप याद रख सकते हो कि किस फिंगर पे क्या आएगा। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आप अपनी फोर फिंगर को अरेंज कर लोगे, करंट की डायरेक्शन में मिडिल फिंगर को अरेंज कर लोगे, थंब आपको अपने आप ही मैग्नेटिक फोर्स में अलाइन हुआ मिल जाएगा जो कि हमें चाहिए। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल समझ में आया सबको? फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। करंट मतलब मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज,
अब कुछ क्वेश्चंस करोगे पहले, फिर थर्ड रूल पर आते हैं, Yeah. जो सबसे ज्यादा प्यारा है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं उसी का यूज करती हूँ। तो आई होप आपको भी वही करने में ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि हम राइट हैंड मैम से एक करते बार आते हैं ना चीजें। स्क्रीन ऊपर करना, हाँ जी, स्क्रीन ऊपर करना। थैंक यू मैम। ओके। इस वाले क्वेश्चन में मैग्नेटिक फोर्स निकालो, आपको सब चीजें मेंशन है, बताओ क्या है। मैम ऊपर से ले जाएगा, फोर्स ऊपर लगेगा। अपवर्ड डायरेक्शन। बाकी बताओ, अपवर्ड। सबको समझ में आ रहा है अपवर्ड होगा? दैट्स वेरी नाइस। देखो, हम सबसे पहले अपना लेफ्ट हैंड यूज करेंगे, ऐसे ऐसे, यू नो, लाइक एसीपी प्रतिमन, ही यूज्ड टू डू समथिंग लाइक दिस, बट हमारे कुछ तो करोड़े दया। हाँ ठीक है, देखो दया, देखो कुछ तो गड़बड़ है ऐसा वाला। अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड, सबसे पहले मुझे इंडेक्स फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में करना है, जो यहाँ पे इनवर्ट दिया है, ठीक है, इन्वर्ट कर दिया। ये मेरे लिए इन्वर्ट है, तो आप समझ जाओ, आपके लिए, आपके आगे आप ऐसे रख दो तो आपके लिए इन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपको मिडिल फिंगर को पॉजिटिव चार्ज की मोशन की डायरेक्शन में खोलना है, विच इज दिस वन, राइट। अब थंब आपको अपने आप ही क्या दे देगा? फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो यहाँ पे अपवर्ड आपको मिल रही है। इज दैट ओके? यस मैम। ठीक है, एक सेकेंड रुकना बस। yes, so basically this is the direction of magnetic force। चलो, अच्छा लगा कि आप लोगों को समझ में आ गया एक बार में। एक और क्वेश्चन करते हैं, इस केस में बताओ। हम सामने की तरफ। मैम लेफ्ट साइड जाएगा, कहाँ बनेगी लेफ्ट बेटा? साइड जाएगा। बिल्कुल लेफ्ट साइड जाएगी, जिधर क्वेश्चन लिखा ना, बिल्कुल देख के ले जाएगा। बिल्कुल। देखो, अब मैं एक बार दिखाती हूँ आपको अगेन, ठीक है। अब ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड आपका बाहर आ रहा है, तो आप ऐसे इंडेक्स फिंगर को अपनी तरफ करो, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज का मोशन डाउनवर्ड है, यानी कि ऐसे, देखो पूरा हाथ ये टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, बट समथिंग लाइक दिस। तो आप देखोगे कि थंब आपका लेफ्ट हैंड साइड कर रहा है, इमेजिन हो रहा है, जरा खुद से करके देखो एक बार। यस मैम। ठीक है, मैं रिपीट कर दे एक बार। हाँ मैं रिपीट करती हूँ। ऐसे अच्छा खासा हाथ ऐसे मुड़ मुड़ के ऐसे हो जाएगा, बाद में रिलैक्स कर लेंगे हाथ को, ठीक है। देखो, लेफ्ट हैंड, इस इंडेक्स फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आप पॉइंट कीजिए। आउटवर्ड आ रहा है ना, यानी कि इस तरह से आप अपनी तरफ करिए फिंगर को, राइट, इंडेक्स फिंगर को। अब मिडिल फिंगर आपको चार्ज की मोशन में रखनी है, विच इज डाउनवर्ड। देखो डाउनवर्ड ऐसे आते हैं, ठीक है, मतलब इसे दिख नहीं पा रहा है, समझो थोड़ा सा। अब देखो, अपने आप थंब इधर की तरफ आ रहा है ना, ये दिख रहा है लेफ्ट साइड, यस मैम। ठीक है। एक बारी मैं आपको पेन वगैरह से दिखा देती हूँ। ऐसे इमेजिन कर लो, दिस पेन, ये जो पर्पल है आई गेस दिख रहा है, दिस पर्पल वन इज द इंडेक्स फिंगर, तो ये ऐसे बाहर की तरफ आ गया, पॉइंट करता हुआ मेरी तरफ आ गया, ठीक है। दिस ब्लैक वन, इट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द चार्ज, ये देखो डाउनवर्ड आ गई, ठीक है बेटा। अब थंब के हिसाब से देख पाओगे तो ये इधर आएगा। अब थंब आप उखाड़ के इधर तो लगा नहीं सकते, थंब इधर आएगा, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, okay, like this, done। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स हो गया। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं, इसमें बताओ इसमें क्या होगा। इनवर्ड। वेरी गुड, मैम इनवर्ड है। इनवर्ट। इनवर्ड है। एक बारी मैं बताऊं इसको, इनवर्ड ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हम इंडेक्स फिंगर रखेंगे,
थंब इसको रखेंगे मिडिल फिंगर को इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इस तरह से, ठीक है, राइट, ये इनसाइड जा रहा है। सो फोर्स आ गई मुझे आपकी। लगता है कि मेरे से ज्यादा रोटेट तो आप हो रहे हो करते वक्त। ऐसा पूरा बट ठीक है, यहाँ पे एफ एम इज इनवर्स। पता मैं रात को सो भी ऐसे रही हूँ ऐसे करते हुए। लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। क्वेश्चन 4, अब इस केस में बताओ। आउटवर्ड। मैम आउटवर्ड है। क्या बेटा? इनवर्ट होगा। इनवर्ट। इनवर्ट होगा। डायरेक्शन हाँ देखो, इस बार आपको यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है, तो ध्यान रखना कि मैग्नेटिक फील्ड आपने इससे अपवर्ड लिया। अब ये जो आपको मिडिल फिंगर खोलनी है, ये इधर की तरफ नहीं, आपको ऐसे खोलनी है, ठीक है ना, क्योंकि हमें पॉजिटिव चार्ज की तरफ अपना मिडिल फिंगर के लिए हमें उस तरफ डायरेक्ट करना है जहां पे मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और पॉजिटिव चार्ज के लिए ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो, आपका ये थंब जो है ये इनसाइड द प्लेन जा रहा है, इज दैट ओके? तो बिल्कुल यहाँ पे फोर्स इनसाइड होगी, मैग्नेटिक फोर्स इज इनवर्स। चलिए, आई गेस इतना काफी होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा रूल 3 पढ़ते हैं। रूल 3 है राइट हैंड पाम रूल। अगेन राइट हैंड आ गया, बड़ा सिंपल है। ये बोलता है कि आप फिंगर्स को पॉइंट करिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उस डायरेक्शन में आप फिंगर्स को पुट कीजिए, और थंब को रखिए करंट की डायरेक्शन में, यानी कि मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में, ठीक है। ये चीज मैं हर बार बोल रही हूँ ताकि आपका ध्यान रहे कि अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो आपको अपोजिट करना है उसको, ठीक है। और जिधर साइड आपका पाम फेस करे, पाम विल फेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। समझ में आया? इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ऐसे होता है। आप इस चीज को यहाँ डायग्राम में भी समझ सकते हो कि फिंगर्स को रखा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, थंब विल डायरेक्ट यू इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी कि मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, राइट, एंड पाम विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एक बार पिछले सारे क्वेश्चंस करके देखते हैं। यहां से आ जाओ फर्स्ट क्वेश्चन से। अब देखो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है ना, सबसे पहले फिंगर्स को इनसाइड कर दो, ठीक है। अब डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या है? मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऐसे है, ये ऐसे कर, राइट। कहाँ दिख रहा है? पाम फेस करता हुआ, सॉरी कुछ तो, सॉरी राइट हैंड यूज करना है, सॉरी राइट हैंड। ऐसे फिंगर्स अंदर गई, ये देखो फिंगर्स अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, थंब इज pointing in the direction of motion of positive charge, palm will give you the direction of force। देखो मिल रही है ना ऊपर, राइट। तो दिस इज करेक्ट, ठीक है, हमने दोनों तरीकों से सॉल्व कर लिया। अब सेकंड वाली केस में आते हैं। सेकंड वाली केस में मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है, और मैम आपका ये कैमरा ऐसे, ऑन है क्या? हाँ बेटा वीडियो तो चल रही है। ठीक है। क्या? कुछ नहीं मैम, मेरी साइड से नेटवर्क इश्यूज है। हाँ ओके, ठीक है। अभी आप देखो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है, तो समथिंग लाइक दिस ऐसे बाहर आना चाहिए, लेकिन जो चार्ज का मोशन है पॉजिटिव चार्ज का वो डाउनवर्ड है, यानी कि ऐसा सही रहेगा। करो अपने हाथ से, फील हो रहा है? यस मैम। अब देखो पाम इधर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड फोर्स कर देना, ऐसे ऐसे, तो आ गया ना इधर की तरफ, यस मैम। ठीक है। मतलब ये भी मम्मी हमने, और अब थोड़ा टफ है। टफ है करने में, हाँ थोड़ा हाथ ऐसे हो जाएगा ना, इतना फ्लेक्सिबल अपना हाथ है नहीं। और ठीक है, कर लो ऐसे अपनी तरफ, और ऐसे अपने मुंह पर लग जाएगा ऐसे करके, ठीक है। मैम मुझे तो लेफ्ट हैंड ही सही लग रहा है इससे। नहीं बताइए, इजी है,
ये इजी है, थोड़ा सा देखना भी, प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन थर्ड में मैग्नेटिक फील्ड है डाउनवर्ड इस तरह से, और थोड़ा सा ज्यादा घूम गया, ये चार्ज का मोशन इधर की तरफ है, थंब को ऐसे रखोगे तो आप देखो ये इनसाइड जा रहा है ऐसे। इज दैट फाइन? यस मैम। यस यस मैम। मैम। जा रहा है। ठीक है। हाँ, मेरा हाथ दर्द करने लगा है अभी, बच्चे का देखते हैं। अब ये वाले केस में देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फिंगर रख ली उस तरफ, इन्होंने नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन राइट हैंड साइड दे रखा है, यानी कि ऐसे हमको चेंज करना पड़ेगा, पॉजिटिव साइड जाएगा वेलोसिटी। ये देखो है तुम्हारी तरफ हाथ, इनवर्ड, That's high five. इस हाई फाई यस मैम। High five, man. इनवर्ड। चलो अब क्वेश्चन, नेगेटिव ठीक है, चार्ज डायरेक्शन से ऐसे लग रहा है मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूँ, मेरी स्क्रीन फ्रीज हो गई थी। मैम हमें ऐसा लग रहा है आप अभी क्लिक मार दोगे। ऐसा मार दो। हाँ बेटा, मैम हाँ जी बोलो। और नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन कैसे चेंज करते एक बार देखो, explain करें। अगर ऐसे सिंपल सी बात है, अगर नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है तो खुद से सोचो पॉजिटिव चार्ज उसके अपोजिट जाएगा ना, और वैसे समझ में नहीं आता तो आपको पता है नेगेटिव चार्ज के डायरेक्शन के अपोजिट करंट फ्लो करता है, और मैंने बोला था कि आप इसको करंट की डायरेक्शन में रखो, करंट इज ऑलवेज फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यही कन्वेंशनल मेथड होता था करंट की डायरेक्शन बताने का। ठीक है, यहाँ नेगेटिव चार्ज राइट में जा रहा है तो करंट लेफ्ट में जाएगा। हाँ बेटा, मैम अगर हम नेगेटिव चार्ज के अकॉर्डिंग भी निकालते हैं तो इसका फोर्स होगा वो इसका अपोजिट लगेगा ना पॉजिटिव वाले का। हाँ तो ऐसे भी आउटवर्ड आ तो कर जाएगा ना, तो सकते ऊपर जाएगा। हैं। यस मैम। हाँ, इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना है कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ हमें मतलब पॉजिटिव चार्ज पे हमें ध्यान देना है इसकी डायरेक्शन पे। चलो अब हम राइट हैंड पाम रूल से और एक दो क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि ये वाला, बताइए यहाँ पर क्या होगा। इनवर्ट। हाँ, इनवर्ड ये ऐसे वाला हो जाएगा, राइट। फिंगर्स गई मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में, थंब गया पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में, और ये ऐसे, ठीक है, लाइक दिस, डन, इनवर्ड आ गया। यस ओके, चलिए ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, बताओ उसमें क्या होगा। मैम स्क्रीन स्टक हो गई शायद से, 6 तो नहीं दिख रहा कुछ। ओके 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 ओके, एक सेकेंड, ये आपका क्वेश्चन 5 था, ये डन हो गया। इसमें हमने दिखा दिया था कि एफएम इनवर्ड होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन 6 की, इसमें आप बताइए क्या होगा मैग्नेटिक फोर्स। इधर भी इनवर्ड है शायद। मैम आई थिंक 0 होगा मैम इसका। एग्जैक्टली, इसमें हाथ टूट जाएगा भाई, फील्ड Yes, ऐसे है, ma'am। और ये क्या बोल रहा है कि वेलोसिटी देखो, इधर तो हम उखाड़ ही नहीं सकते हाथ को, नेगेटिव या मैम ये पॉजिटिव एंटी रखेंगे पैरेलल जा रहा है ना, तो हाँ, 180 exactly, डिग्री हो जाएगा। पॉजिटिव हो जाएगा ना। है ना, 180 डिग्री या 0 डिग्री हो जाए तब आप मैग्नेटिक फोर्स Yes, ma'am। 0 मान लेंगे। जिसमें आपको अपने हाथ के साथ ज्यादा ही परेशानी हो जाए तो समझ जाइएगा गलत है, ठीक है, मान 0 होगा मैग्नेटिक फोर्स। इज दैट डन? हो गया, आगे चलें। Yes, ma'am। एक क्वेश्चन कीजिएगा, यहाँ पर अब आपको फोर्स निकालनी है ऑन दिस चार्ज, चार्ज का मैग्नीट्यूड आपको 1 माइक्रोकूलम दिया हुआ है, एक करंट कैरिंग इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है जिसमें 2 एम्पीयर करंट जा रहा है, उससे 2 मीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर चार्ज रखा हुआ है, और वो 10 मीटर पर सेकंड से +y में जा रहा है, ठीक है। अब आप बताइए इसका फोर्स क्या होगा। अभी टाइम हो रहा है 21:09, आप लोग सॉल्व कीजिए 21:13 तक, ठीक है। बबीता बोलो, आप कुछ पूछना चाह रहे हो। राइट सानिया, दैट्स ट्रू, थर्ड रूल हमसे ज्यादा मम्मी यूज करती हैं, ऐसे मम्मी उड़ उड़ के भी मार सकती हैं तो सिंघम वाले थप्पड़ भी पड़ते हैं, दैट्स ओके।
तो दीपांशु आप कोई भी एक रूल पकड़ लो, ठीक है? अगर आपको 3 रूल से कंफ्यूजन हो रहा है, आप कोई भी एक रूल कंसिडर कर सकते हो। मुझे तीनों बताना, इट्स माय ड्यूटी। आई नीड टू टेल यू दी ऑल रूल्स, ठीक है? बाकी आपको जो पसंद है वो यूज करो। मैम 5 into 10 to the power -7। नो, देखो एक बारी फिर से। अमित एक बार चेक करो। अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स बोल रहे हो? नहीं, गलत है। मैग्नेटिक फोर्स, अगर मैग्नेटिक फोर्स बोल रहे हो तो भी गलत है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बोल रहे हो तब भी गलत है। अगेन चेक करो। इनवर्ट है ना? किसकी डायरेक्शन? फील्ड की फोर्स? हमें इसका आंसर 2 into 10 raised to the power -12 है। हाँ बेटा, बिल्कुल सही। अब मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन और बताओ। हाँ अमित, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा। मैम इनवर्ड। नहीं, इनवर्ड नहीं आएगी। देखो अभी 2 मिनट और है, सोचो, डायरेक्शन पे सोचो। मैम टुवर्ड्स राइट। राइट भी नहीं होगा, टुवर्ड्स द वायर आएगा। मैम वो मेरा राइट है ना, तो वायर की तरफ ही। नहीं, तो अगर आपकी तरफ भी रखा है तो वो आपके लेफ्ट में ही आएगा। देखो अभी एक बार मैं कराती हूँ। सबसे पहले आप इस पॉइंट को P मान लीजिए, ठीक है? अब पॉइंट P पर ड्यू टू दिस वायर राइट हैंड से हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। देखो करंट की डायरेक्शन में थंब को रखेंगे, पॉइंट P पे फिंगर्स कहाँ जा रही है? इनसाइड जा रही है। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इनवर्ट होगा। इज दैट ओके? बोलो। ओके। आपको पता है कि मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है Q V B sin थीटा, राइट? अब Q आपके पास है, V आपके पास है, B आपके पास नहीं है, तो आपको B कैलकुलेट करना है सबसे पहले। बेटा इनफाइनाइट वायर के लिए B होता है μ0/4 इंटू 2I/r, राइट? μ0/4 इज 10⁻⁻⁷ 2। I आपको 2 एम्पियर दे रखा है और R कितना दे रखा है? 2 मीटर्स, ठीक है? तो यानी कि B इंफिनिटी आ गया 2 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला। आप ये वाली वैल्यूज यहाँ पे रख दो। चार्ज आपको कितना दे रखा था? 1 माइक्रोकूलम। बेटा हमें ऐसा यूनिट में रखना है, यानी कि कूलम में रखना है। तो 1 माइक्रोकूलम के लिए क्या हो जाएगा? 6 कूलम। वेरी नाइस। वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? और B हो जाएगा आपका 2 इंटू 10⁻⁷। अब बात आती है साइन थीटा की। साइन थीटा इज वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के बीच। तो वेलोसिटी वाई एक्सिस में है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे इनसाइड जा रहा है। 90 डिग्री हो गया ना भाई? वाई एक्सिस और नेगेटिव जी एक्सिस 90 डिग्री पर है कि नहीं? तो V क्रॉस B साइन थीटा, यानी कि यहाँ पे थीटा हो गया 90 डिग्री। यहाँ पे आप लिखेंगे साइन 90 डिग्री। सॉल्व कीजिएगा जरा। देखो 10⁻⁷, यहाँ पे बचा 10⁻�6, 10⁻�6 मतलब 10⁻⁻12 इंटू 2, ठीक है? दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स। अब बात आती है
कि भाई डायरेक्शन कहाँ होगी, कोई नहीं, राइट हैंड पाम रूल, फिंगर्स को रखा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, चार्ज की डायरेक्शन में हम क्या रखेंगे, थंब रखेंगे, ये देखो टुवर्ड्स द वायर आ रही है ना, फील हो रही है, बोलो। मैम एक बार और बता। देखो फिंगर्स को रखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ऐसे अंदर जा रहा है ना तो अंदर रख दी फिंगर्स। अब इन्होंने क्या बोला कि थंब को रखो जिधर चार्ज मूव कर रहा है, तो चार्ज वाई एक्सिस में मूव कर रहा है, यानी कि ऐसे ऐसे, राइट। अभी भी देखो फिंगर्स वायर की तरफ होगा ना। हाँ देखो पाम टुवर्ड्स द वायर दिखा रही है, फिंगर्स अभी भी इनसाइड द पेज है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, थंब वाई एक्सिस की तरफ पॉइंट कर रहा है, मतलब कि मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज को डायरेक्ट कर रहा है। पाम क्या दिखा रहा है आपका, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। इज दैट कूल? इट मींस, बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं, किसने पूछा? यस। तो एक बार रिप्लाई कर दिया करो, थोड़ा सा ना मतलब पता चल जाता है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स है, आप लिख सकते हो टुवर्ड्स द वायर। Cool? आगे चले, एक क्वेश्चन और करोगे? जस्ट सॉल्व दिस 8th क्वेश्चन। यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में दिया है, वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में दिया है, चार्ज वेक्टर फॉर्म में दिया है, आपसे मैग्नेटिक फोर्स का आंसर पूछा है, ठीक है। अभी टाइम हो रहा है 21:16, आप लोग सॉल्व कर लीजिए और 21:19 या मैक्सिमम 20 तक आंसर कर देना। गुड अभिषेक। अमित अभी ना 3 से 4 लेक्चर इसी टॉपिक के रहते हैं, ठीक है, देन वी विल डिस्कस कि हम कौन सा करेंगे। राइट अमित, इवन हम लोग भी यही सोच रहे हैं कि यही सब शुरू कराएं, ठीक है, बट अभी कुछ कंफर्म है नहीं, तो एक बारी वी विल लेट यू नो। क्या हुआ बेटा, आंसर नहीं आया क्या? मैम कुछ मैम एक 2 सेकंड कर। i माइनस ओके ठीक है, वाला आ रहा है। एक बार फिर से बोलो सानिया। 2 into i कैप माइनस 2 j कैप। नहीं नहीं नहीं, मैम इट कुड बी 10 की पावर माइनस 16 इंटू माइनस 4 i कैप प्लस 3 j कैप माइनस 17 k कैप।
देखो माइनस का कहीं इशू आ रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यूज आर गुड, ठीक है, दे आर करेक्ट। अमित आई गेस डिटेलिंग उतनी नहीं हुई होगी ना, तो कंप्लीशन इज नॉट द टारगेट, कभी टारगेट है ही नहीं कि लाइक घास खोद दी जाए, समझ में आना चाहिए। और जो डेप्थ जरूरी है वो डेप्थ मिलनी चाहिए ना कॉन्सेप्ट की, क्योंकि अगेन बोर्ड इज नॉट द प्राइम टारगेट इज IIT JEE, ठीक है। So we need to go into the depth of the topic and the concepts. 6 I cap in minus 2 J cap into K cap into में 10 to the power minus 6. ओके नहीं, ठीक है, एक बार ही रुक जाओ, हम लोग करते हैं, रुक जाओ, अभी मैं बताती हूँ, ठीक है, कोई इशू नहीं। देखो 10 की पावर माइनस 16 इंटू 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 17k कैप ना, देखो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला था Q V क्रॉस B, राइट। सबसे पहले V क्रॉस B निकालते हैं। V क्रॉस B निकालना आपको आना चाहिए, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करना आपको आता होगा आई गेस। एक ऐसा डिब्बा सा बनाते हैं, यहाँ पे आई कैप लिखते हैं। ओके बेटा, एक सेकंड रुकिए, बस आई कैसे भी विजिबल है, राइट। ऐसा कुछ बनाते हैं, जो आपको सबसे पहले वेक्टर दे रखा है, यहाँ V वेक्टर दे रखा है, तो V वेक्टर के कंपोनेंट्स आप लिखोगे 3i कैप माइनस 4j कैप, यानी कि i के साथ आएगा 3, इधर आएगा -4 और यहाँ पे k पे कुछ नहीं है तो 0 आ जाएगा। फिर आपको B का लिखना है विच इज 2 3 1, लिख दीजिए 2 3 1। अब हम क्या करेंगे, देखो हम आई कैप को ऐसे ही रखेंगे, ठीक है, तो आई कैप के कॉरेस्पॉन्डिंग जो रोज और कॉलम्स हैं उनको कट कर देंगे, सिर्फ बचे हुए को देखेंगे। तो -4 ऑल्टरनेटिव, देखो इनका मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा -4 -0। जब आप जे कैप को स्टडी करते हो तब आप क्या करते हो, माइनस लगाते हो, फिर जे कैप लिखते हो, और फिर आप क्या करोगे, जे कैप का जिसमें जे कैप आ रहा है वो वाली रो वाला कॉलम हटा दोगे, ठीक है। फिर आप यही क्रॉस प्रोडक्ट करोगे इनका, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, तो यहाँ पर आएगा 3 1 3 -0 प्लस, फिर के कैप को ऐसे ही रखोगे आप, फिर जहां जहां के कैप आ रहा है आप वो वाला कॉलम और रो हटा दोगे, तो यहाँ आ जाएगा 3 3 9 माइनस -4 इंटू 2 इज -8, तो ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। मैम ये मैट्रिक्स की तरह सॉल्व करना। डिटर्मिनेंट। यस मैम। ठीक है, यहाँ पे देखो अब आई कैप किसका क्या आ रहा है, -4 आई कैप -3 जे कैप, बेटा 9 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 + 8 17 का के किया, ये तो आ रहा है आपके पास V क्रॉस B, लेकिन मुझे V क्रॉस B थोड़ी चाहिए था, मुझे तो मैग्नेटिक फोर्स चाहिए थी। मैग्नेटिक फोर्स क्या, Q V क्रॉस B, तो यहाँ पे Q का मल्टीप्लाई और होगा, यहाँ पे Q आपको दे रखा है 1 माइक्रो कूलम, यानी कि 10 की पावर -6 कूलम, ठीक है। तो आप इस पूरे एक्सप्रेशन को 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, एंड दिस वुड बी द आंसर, ठीक है। अब इसका डायरेक्शन वगैरह का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें पता है आई कैप में -4 × 10 की पावर -6 है, जे कैप में -3 × 10 की पावर -6 है, और के कैप में प्लस का 17 × 10 की पावर -6 है। इज दैट फाइन? So this is the answer. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को समझ नहीं आया तो मैं फिर से बता देती हूँ, आई कैप जिस कॉलम में, सॉरी जिस रो में और जिस कॉलम में आ रहा है, हम उसको हाइड करके उसको छोड़ के बचा हुआ जो कुछ भी है उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जब जे को लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली हम नेगेटिव यहाँ पे इंक्लूड करके लिखते हैं, ठीक है, फिर सॉल्व करते हैं। अगेन जिसकी भी यूनिट वेक्टर का आप लिख रहे हो वो यूनिट वेक्टर जिस रो जिस कॉलम में आ रहा है उसको आप हाइड कर दोगे और बाकी के साथ करोगे। इज दैट ओके? मैम मैं जब पहले ये क्रॉस प्रोडक्ट करती थी तो मुझे समझ नहीं आता था ये कैसे होता है, फिर जब 12th की मैथ्स में डिटर्मिनेंट्स पढ़े तो पता चला कि ये डिटर्मिनेंट सॉल्व हो रहा है। यस मैम। अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है अ मूविंग चार्ज इज प्रोजेक्टेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, दे रखा है आपको, एंड द चार्ज एक्सेलरेट एट एक्सेलरेशन दिस, फाइंड x, x की वैल्यू पूछ रहा है।
ठीक है, ट्राई करो। अभी टाइम हो रहा है 21-24, आप लोग सॉल्व कीजिएगा 21-28 तक, नहीं ज्यादा हो गया, 27 तक कर लो। नाइस ऑब्जेक्टिव अमित, ऑप्शन डी। वेरी गुड अभिनव। ओके सुनैना, मैं कर रहा हूँ अभी। करा दीजिए। ओके देखो, यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। मैम इसका डी है क्या? हाँ जी बेटा। एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखते हैं क्या, मैंने आपको बताया था कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो वेलोसिटी के डायरेक्टली सॉरी परपेंडिकुलर होती है, और वो मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स V क्रॉस B से आती है। ठीक है बेटा, एक बात बताओ, अगर ये वाली चीज है ना, ये वाली चीज सॉरी, तो इससे आपको क्या समझ में आता है? आप क्या ये वाली चीज को एक्सपीरियंस कर पाते हो कि जो फोर्स है और एक्सेलरेशन दोनों एक ही डायरेक्शन में लगते हैं? भाई जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन होगा, यस मैम। है ना? तो यानी कि अगर मैं इस वाली बात से ये चीज लिख दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है, और अगर मैं ये लिख पाऊंगी तो क्या मैं ये लिख दूं तो आपको दिक्कत होगी? है ना भाई, अगर कोई दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो ऑब्वियसली उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा। यहाँ पे मुझे एक्सेलरेशन और बी दे रखा है, अब मुझे इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो करना है। आपको पता है आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट में 1 देता है, जे कैप के साथ देता है। अगर आप इनका जे के साथ कराओ आई का तो जीरो आ जाएगा, जे का आई के साथ कराओगे तो जीरो आ जाएगा। कुल मिला के यहाँ पे आप देखो x और 3x मिल जाएगा, 4 2 8 मिल जाएगा। ठीक है ना, तो 3x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, आपको मिल जाएगा x इज इक्वल्स टू -8/3, विच इज योर ऑप्शन नंबर डी। कूल। मैम रिपीट कर दो एक बार। मैंने आपको देखो ये बोला, मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ, दोनों की म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, राइट? तो ये वाला जो स्टेटमेंट है दैट मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बी, तो क्या यहाँ से आप ये चीज निकाल सकते हो कि यहाँ पे एक्सेलरेशन भी परपेंडिकुलर होगा बी, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स मतलब बेसिकली फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, राइट? या एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे मैं ये भी तो लिख सकती हूँ कि एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, एंड इफ आई कैन राइट दिस तो मैं इनके डॉट प्रोडक्ट को जीरो बता सकती हूँ। बोलो। Yes, ma'am.
तो मैंने दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लिया, बस आ गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं विच वी नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट बातें लाइक बेसिक्स भी हैं और बस आपका ध्यान नहीं गया, मैं आपको बस ध्यान वहां ले जाना चाह रही हूँ, वैसी चीजें। एक बात मुझे बताओ, अभी अभी आपने मुझसे कहा, देखो इस फॉर्मूले से और उस अभी जो हमने क्वेश्चन करा, दोनों से हमने वाली चीज को एक्सपीरियंस कर लिया है कि Fm is perpendicular to both velocity and magnetic field, राइट? कोई डाउट तो नहीं है किसी को इस चीज में? अब एक बात बताओ, ये वाली चीज पकड़ो, अभी आपने, मैंने आपको जो क्वेश्चन कराया था वो क्वेश्चन इस वाले फैक्ट पे बेस्ड था, राइट? अब मैं आपसे कह रही हूँ आप ये वाला फैक्ट लीजिए, इस वाले फैक्ट को एक बार देखो। अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा वेलोसिटी इस तरह से है एक्स एक्सिस में, तो आपको पता चल जाएगा भाई या तो इस डायरेक्शन में कोई मैग्नेटिक फोर्स होगी या इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, है ना, मतलब परपेंडिकुलर होगी। मेन थिंग इज दिस, के में भी हो सकती है। अगर मैंने भी मैग्नेटिक फील्ड आपको नहीं बताया, फिलहाल आप ऐसे मान लो, तो ये चीज पॉसिबल है ना, 90 डिग्री बन रहा है, यही चीज होगी। अब आपको ये बात पता होगी कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है ना, डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में तो होगा। तो यानी कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है इट इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट आल्सो। Yes, आर वी ओके विद दिस थिंग? इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है ना? मैम स्क्रीन नहीं दिख आ गई है ना, ठीक है। तो मैं वाली चीज यहाँ पे लिख देती हूँ, दैट मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। बेटा अगर आपको वर्क एनर्जी थ्योरम याद है तो आपको ये वाली चीज समझने में आसानी होगी। यहाँ पे है वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है, एक बार पीछे वाली स्लाइड लगा दीजिए, लेट मी नो। हो गया। ठीक है, एक बार ही चेक करो। आपको काइनेटिक एनर्जी थ्योरम याद है? क्या बोलती थी वो? चलो छोड़ो, अभी काइनेटिक एनर्जी थ्योरम अगर आपको, अभी मैं याद दिलाती हूँ। फिलहाल आप अभी फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, इस वाली बात से मुझे एक चीज बता दो, क्या वर्क डन F इंटू एस होता था, F डॉट एस? यहाँ पे F S cos थीटा, थीटा इज 90 डिग्री। मैग्नेटिक फोर्स की अगर मैं बात करूं तो थीटा 90 डिग्री हो रहा है, जीरो आ गया ना। यानी कि वर्क डन बाय अ मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज जीरो, इट इज ऑलवेज जीरो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इज ऑलवेज जीरो। ये जो भी बातें हैं ना, इनको प्लीज मतलब याद रखना, ठीक है। बहुत कम जगहें होती हैं फिजिक्स में जहां आप ऑलवेज वर्ड का यूज कर पाते हो। वो जहां जहां है, जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी। काइनेटिक एनर्जी नहीं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये वर्क एनर्जी थ्योरम बोलती है। वर्क एनर्जी थ्योरम बोलती है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। चाहे वो कंजर्वेटिव फोर्स हो, चाहे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो, चाहे इंटरनल फोर्स हो, एक्सटर्नल फोर्स हो, किसी भी तरीके की फोर्स हो, उन सभी के थ्रू करा हुआ वर्क डन का जो सम होगा वो काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होगा। अब इस वाले केस में मैग्नेटिक फोर्स की वजह से करा हुआ जो वर्क डन है दैट इज जीरो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल थी वही थी जो इनिशियल थी। बेटा इससे ना आप एक चीज समझोगे कि वेलोसिटी, सॉरी, इससे आप ये चीज समझोगे कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनिशियल फाइनल सेम थी। इसका मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स, एक सेकेंड रुको प्लीज, काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स सेम थ्रू आउट द जर्नी, पूरे टाइम, है ना। सिर्फ
इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे नहीं। अगर ये वाली चीज है तो क्या आप ये वाली बात बोल पाओगे कि अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो स्पीड रिमेन्स सेम, स्पीड चेंज ही नहीं हुई, Yes, ma'am. है ना? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप हमेशा अब ये बात अपने दिमाग में बिल्कुल रख लो संभाल के कि मैग्नेटिक फोर्स कभी भी, आई एम रिपीटिंग इट अगेन बिकॉज इट डिजर्व्स रिपीटेशन, दैट मैग्नेटिक फोर्स कभी भी किसी भी चार्ज पार्टिकल की स्पीड नहीं बढ़ाती। हर एक वर्ड को सिर्फ उतना ही सुनना जितना बोला गया। मैंने वेलोसिटी का जिक्र नहीं किया है, मैंने बोला है मैग्नेटिक फोर्स कभी भी किसी भी चार्ज पार्टिकल की स्पीड चेंज नहीं करती, करेगी ही नहीं। इज दैट ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसी फैक्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन आया था आईआईटी में, जहां पे उन्होंने इसी चीज को यूज करके आपसे पूछ लिया था। अगर आप लोगों को ये चीज इमेजिन करने में दिक्कत हो रही है तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। उसमें वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज होती है लेकिन स्पीड सेम रहती है, क्योंकि एक सर्कल पे जब आप घूमते हो तो हर पॉइंट पे टेंजेंट डिफरेंट होता है और टेंजेंट के अलॉन्ग डायरेक्शन ऑफ मोशन जाता है। तो वेलोसिटी हर जगह चेंज हो रही है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, but magnitude remains constant, and you all know that speed is the magnitude of velocity. Is that fine? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. एक क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन लास्ट 10th क्वेश्चन एंड इट इज फ्रॉम आईआईटी प्रीवियस ईयर। ठीक है, ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। इन्होंने यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इलेक्ट्रॉन को स्पीड दे दी, वाई और एक्स एक्सिस आपको बता दी कि वर्टिकली अपवर्ड वाई एक्सिस है और वर्टिकली हॉरिजॉन्टली आपके पास एक्स एक्सिस है। इन्होंने बोला जब इलेक्ट्रॉन किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है विद सम स्पीड v, ठीक है, तो बताओ 4 कंडीशन आपको दे रखी है, बताओ क्या होगा। आप लोग फटाफट से टाइम लो और मुझे सॉल्व करके बताओ। देखो अभी टाइम हो रहा है 21:36, आप लोग इसको 21:38 तक सॉल्व कर लो, 2 मिनट। Option A. ओके, Option C. और बताओ। ओके, छाया ने ऑप्शन ए बताया है, अभिषेक ने ऑप्शन बी बताया है, सुनैना ने ऑप्शन सी बताया। M B होगा। B. सिर्फ अभिनव का ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। अब देखते हैं क्यों। आपको मैंने अभी बताया कि वेलोसिटी मैग्नेटिक फोर्स के बस की बात नहीं है कि वो चेंज कर दे स्पीड। यहाँ पे स्पीड की बात हो रही है, स्पीड इज वी। तो अगर स्पीड इज वी है तो आपको 2 ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट करने हैं और वो 2 ऑप्शन है ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, अब जब इन्होंने बोला वाई एक्सिस एक्स एक्सिस ऐसे हैं तो आप ऐसे अज्यूम कर लो ना कि दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड हियर यू विल गेट द नेगेटिव वाई एक्सिस, राइट। अब इन्होंने क्या बोला, आप यहाँ पे फोर्स के डायरेक्शन निकालो। मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, इनसाइड, ठीक है, फिंगर्स को इनसाइड रखता है। अब इन्होंने बोला कि थंब को रखना है पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, मतलब कि हमको नेगेटिव एक्स में रखना है थंब, राइट। फिंगर्स अंदर जा रही है, थंब नेगेटिव एक्स में है, आपको मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन कहाँ मिल रहा है, फिंगर्स अंदर, मैग्नेटिक फोर्स ऐसे, हाँ
राइट, ये थोड़ा अलग हो गया था, ऐसे 90 डिग्री चेंज नहीं करना हमें। हाँ, फिंगर्स अंदर, थंब नेगेटिव एक्स में, कहाँ मिल रहा है मैग्नेटिक फोर्स? डाउनवर्ड मिल रहा है ना, नेगेटिव वाई में। dy एक्सिस में तो अगर फोर्स इस तरह से डाउनवर्ड लग रही है तो ये इसको डिफ्लेक्ट करेगी कुछ इस तरह से, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव वाई में मूव करेगा, वाई लेस देन 0 में मूव करेगा, और स्पीड उसकी सेम रहेगी। कौन सा ऑप्शन ऐसा है? आई गेस ऑप्शन बी है ना भाई। पॉजिटिव में तो नहीं जाएगा ना जब फोर्स नीचे है। लोगों को लगता है कि मैग्नेटिक फोर्स है तो एक्सेलरेशन हुआ, नहीं। स्पीड चेंज करने का जो काम है वो इलेक्ट्रिक फोर्स करती है, वहां पे एक्सेलरेशन आता है चार्ज E/m, याद हो तो, यस राइट। अब आप इस फैक्ट को ध्यान रखेंगे। इसी के साथ वी विल एंड दिस लेक्चर कि मैग्नेटिक फोर्स कभी भी क्या नहीं करेगी, किसी भी चार्ज पार्टिकल की स्पीड चेंज नहीं करेगी। दैट्स गुड, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा, बाय बाय। गुड नाइट, गुड नाइट।